जयपुर 298 वर्ष का हो गया है। आज जयपुर का स्थापना दिवस है। जयपुर को आज से 298 साल पहले सवाई जयसिंह जी ने बसाया था और उस टाइम क्या परिकल्पना रही होगी कि आज भी लगभग 300 साल बाद भी जयपुर जो है वो अपने अंदर पूरी दुनिया की विरासत को संजोए हुए है। हवा महल आज भी दूसरा नहीं बन पाया, जंतर मंतर दूसरा नहीं बन पाया। आज भी विदेशी पर्यटक इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए खिंचा चला आता है। चाहे यहाँ के त्योहार हो, चाहे फिर यहाँ के मंदिर हो, सब कुछ देश और दुनिया को अपनी ओर खींचता है। जयपुर के बारे में आपने बहुत सी रील्स देखी होंगी, जयपुर के बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन जयपुर का अनकहा और अनछुआ इतिहास आज हम आपके सामने परोसने जा रहे हैं। आज मेरे साथ में हैं रामू रामदेव जी। ये राज परिवार के चित्रकार हैं, ओएसडी हैं कला संस्कृति विभाग के। इनसे बेहतर आपको ना तो सवाई जयसिंह जी के बारे में कोई बता पाएगा और ना इनसे बेहतर जयपुर के इतिहास के बारे में कोई बता पाएगा। रामू जी, सवाल अनेक हैं क्योंकि लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं जयपुर को लेके वो आसानी से शांत नहीं हो सकती हैं। आप जहां से शुरू करना चाहें वहां से शुरू करें, मैं बीच बीच में आपसे सवाल मेरी जिज्ञासा के अनुसार पूछता रहूंगा। आपने बात की जयपुर की, आपने बात की सवाई जयसिंह जी की। सवाई जयसिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें एक जैसा दूसरा ढूंढना इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। जितने भी राजा हुए हैं उनके हाथ में शस्त्र देखे होंगे आपने, एकमात्र ये ऐसे राजा हैं जिनके हाथ में शास्त्र है। शास्त्र रहा है, बिल्कुल। इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा किया और यही वजह है कि जयपुर का निर्माण 5 साल में किया। हमारा मकान नहीं बनता 5 साल में, 5 साल में ये पूरा शहर बन गया। शहर बन गया। और आप देखिए इसकी खूबसूरती कि सवाई जयसिंह जी ने 5 साल में पूरा शहर बसाया, प्लस इसको वैदिक गणित के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके 9 खंडों में पूरा ये शहर बसाया। और हर खंड की अगर गणना करेंगे तो उसका आखिरी में गणना 9 ही आएगी। यही वजह है कि उन्होंने 9 ग्रह के हिसाब से जैसे ये बसाया, उसमें जो सिटी पैलेस का स्थान है वो सूर्य का है। और आपने गोविंद देव जी का मंदिर है उसके बाद में है तो वो सूर्य महल है, वो जो गोविंद देव जी का है। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो वो चंद्र महल है। चंद्र महल रानी उदयपुर से सिसोदिया रानी थी, उनके नाम से ये सवाई जयसिंह जी ने चंद्र महल बनाया, जिसके नाम से सिसोदिया रानी का बाग है। अब हम आए शहर के अंदर की और जहाँ छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़। अगर आप देखेंगे छोटी चौपड़ किस चीज के लिए जानी जाती है? एजुकेशन। यहाँ पर सरस्वती यंत्र की स्थापना की गई थी, इसलिए चौपड़ के ऊपर छोटी चौपड़ के जब निर्माण हुआ तो वहां पर सरस्वती यंत्र की स्थापना की गई। तो ये इलाका पूरा एजुकेशन के नाम से जाना गया। और आज भी जितनी भी एजुकेशन जो कि विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वो यहीं मिलेंगे। दूसरा बड़ा यंत्र बड़ी चौपड़, जो महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना वहाँ की गई, वो हमारे पूरे राजस्थान की संपदा वही है। जौहरी बाजार इसीलिए वही है, जौहरी वही है, बिल्कुल। तीसरी महाकाली, महाकाली को रामगंज चौपड़ पर स्थापित किया गया। वहां पर ठाकुर, ठिकानेदार, जागीरदार की सेनाएं रहती थी जो पूरी सशस्त्र रक्षा करती थी जयपुर शहर की। और आज भी आप देखें तो वो इलाका उसी लिए जाना जाता है। ये खास बात। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब जंतर मंतर सवाई जयसिंह जी ने बनाया तो उन्होंने 5 बनवाए पूरे हिंदुस्तान में, काशी, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और लास्ट में जयपुर। यहाँ जंतर मंतर की खास बात है कि यहाँ पर मार्बल के यंत्र हैं। आप सोचिए वो कितने विदुषी थे। हर सर्दी और गर्मी में धातु कैसा ही हो, उसमें सेकंड का 100वें भाग का अंतर आ जाता है, सिकुड़ता है, फैलता है। लेकिन पत्थर एक ऐसा है, मार्बल का पत्थर ऐसा है जो उसमें सेकंड का 100वें भाग का भी अंतर नहीं आता। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पत्थरों पर निर्मित ये पब्लिक के लिए है।
जितनी ऑब्जर्वेटरियां हैं साइंटिस्ट ने अपने लिए निजी बना रखी होगी, लेकिन सवाई जय सिंह जी का दृष्टिकोण ऐसा था कि उन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक की गणना, सूर्य की क्या स्थिति है, हर चंद्रमा की क्या स्थिति है, हर ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है, वो सब के सब चीजें आपको वहां जंतर मंतर में देखने को मेरा समझने एक को सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी। मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, जब इतनी सारी चीजें, इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए शहर बनाया जा रहा था, तो क्या ये सिर्फ सवाई जयसिंह जी थे जो इन सब चीजों की गाइडेंस कर रहे थे, या सवाई जयसिंह जी भी कहीं से गाइडेंस लिया करते थे? बिल्कुल, जगन्नाथ सम्राट पौंडरिक जी ऐसे ऐसे विद्वान थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से जहां उनको विद्वान लगा, चाहे वो साउथ से लाए हों या चाहे कहीं से भी लेकर आए, लेकिन सबको जयपुर में इनवाइट किया। जगन्नाथ सम्राट जिनके नाम से आप ये देखेंगे, ये सम्राट यंत्र है, ये आप देखिए, इसको सम्राट यंत्र बोलते हैं। और ये गुरु रहे हैं जय सिंह जी के, उन्होंने बाकायदे, और गणितज्ञ रहे हैं ये जबरदस्त। इन्होंने बहुत सी फारसी किताबों का उनका संस्कृत में अनुवाद किया और गणित के नए नए आयाम दिए। इसलिए आप देखेंगे जयपुर के अंदर बारिश कब हो रही है, कितनी हो रही है, तो सारे विद्वान लोग यहीं जाएंगे, यहाँ पताका फहराएंगे, उसकी हवा कहाँ आ रही है, किस दिशा में है, बारिश ज्यादा होगी या कम होगी, वो सब आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ पूरी 12 राशियों के बारे में बताया गया है, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया है, और सूर्य की एक एक सेकंड का भी जो 10वां भाग है उसका भी आप वर्णन वहां देख सकते हैं। सवाई जयसिंह जी का सपना क्या था जयपुर को बसाते टाइम? क्या सोच थी वो तो आपने बता दी, क्या अध्ययन किया वो भी आपने बता दिया। सपना क्या था, कैसा जयपुर हो? सवाई जयसिंह जी का सपना था हमारी सनातन धर्म संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा जयपुर हो, इसलिए छोटा काशी कहा गया, और इसलिए अपर काशी कहा गया। सवाई जयसिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान में 108 से ज्यादा जयसिंहपुरा बसाए। वो कहाँ बसाए? जहां भव्य मंदिर रहे, उस जगह को खरीदा उन्होंने और उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर उसको जयसिंहपुरा नाम दिया। चाहे वो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन हो या रामलला अयोध्या के अंदर जो मूर्ति विग्रह है राम जन्मभूमि, वो भी जयपुर आमिर राज परिवार की निजी संपत्ति है, वो भी जयसिंहपुरा पे बसी हुई है। इसका मतलब ये है कि कोई भी राजा, नवाब या जागीरदार वहाँ का लोकल उस जगह पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी निजी जमीन है। इसलिए उन्होंने 108 जयसिंहपुरा बसाए और ये जहाँ जाते थे बसा दिया करते थे। तो इनकी सोच थी, जो हिंदुस्तान में 1500 साल तक इस्लामीकरण और उसकी चीज़ों को, उनके नामों को हर जगह स्थापित किया गया, उनका इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। सिटी पैलेस का नाम, जहाँ दीवाने आम दीवाने खास कहलाते थे, वो सभा निवास, सभा भवन, सर्वतोभद्र, उस जगह का नाम दिया गया। हमारे सर्वतोभद्र से बोलते हैं जहाँ 9 ग्रह एक साथ विराजते हैं। तो जहाँ दीवाने आम दीवाने खास, उस जगह का नाम बदला, मुस्लिमीकरण से हटा करके हमारे हिंदू नामों को उन्होंने रखा। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पर हर तरह के कलाकारों को भी उन्होंने बसाया और उन कलाकारों के नाम से मोहल्ले बनाए गए, उन कलाकारों के नाम से गली बनाई गई। चाहे मूर्तिगर है तो उसका जाने वाला रास्ता है, टकसाली है तो टकसाल का है, पन्नीगरान है तो पन्नीगरानों का है। और कल ही मुझे किसी ने बताया कि साहब हमने ठ से ठठेरा पढ़ा, लेकिन ठठेरा वालों की गली हमने वहां जाके देखी, तब पता चला कि ये होते हैं ठठेरे। तो बोले किताब में तो पढ़ा, लेकिन सवाई जयसिंह जी ने उसको कैसे सार्थक किया, कैसे प्रैक्टिकली लोगों को दिखाने के लिए हर कला की उन्होंने यहाँ नींव रखी, प्लस उनको जगह दी, उनको रोजगार दिया और वो परिवार कैसे चला पाए, इसलिए उनको हर तरह की सुख सुविधा भी दी। गुलाबी नगरी के नाम से भी शायद जयपुर जाना जाता है, ये गुलाबी नगरी कैसे हुआ? गुलाबी नगरी सवाई जयसिंह जी के जो वंशज रहे राम सिंह जी, जब लंदन के कुछ शाही मेहमान जयपुर पधारे तो उनका सपना था कि मेरा जयपुर एक रूप में दिखे, और उन्होंने पूरे जयपुर को, गुलाबी नहीं कह सकते आप इसको, हम गेरुआ कलर कह सकते हैं, जो हमारी गेरू से बनता है। क्योंकि अंग्रेजों के पास में उस तरह का अंग्रेजी नहीं है, इसलिए पिंक हो गया, नहीं है, इसलिए वो पिंक कर दिया गया। तो हमारा असल में जो गेरू है वो हमारा जयपुर का ओरिजिनल कलर है, और वो सवाई राम सिंह जी सेकंड की देन है। लेकिन अगर हम वापस सवाई जयसिंह जी की बात करें कि जयपुर
जो बसाया वो आज के संदर्भ में क्या है, तो आप देखिए 90 डिग्री पे सारी सड़कें हैं। आप न्यूयॉर्क की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, लेकिन हमारे जयपुर में तो 300 साल पहले, अमेरिका को अभी 200 साल भी नहीं हुए, उससे 100 साल पहले तो जयपुर की स्थापना कर दी गई। और किस प्लानिंग से, हिंदुस्तान का पहला प्लानिंग करके शहर बसाया गया। इसमें आप देखेंगे पानी, लोग तो कहते हैं कि चंडीगढ़ पहला प्लान्ड सिटी है। आप ये शोध का विषय आप देख लेना, किस तरह से वैदिक सिटी जयपुर को बसाया गया, किस तरह से पानी के ढलाव को, पानी के एक एक बूंद का प्रयोग करते हुए उन्होंने जयपुर को बसाया गया। आप देखेंगे सारा पानी गोविंद देव जी के पीछे ताल कटोरा, वहां जब वो बढ़ जाएगा उसके बाद में कहाँ जाएगा, जल महल में, जल महल बढ़ जाएगा तब पानी कहाँ जाएगा, वो और आगे जाएगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। रामू जी, मैं आप बात कर रहे थे, मैं आपके साथ साथ जयपुर देख रहा था, मेरी आंखों में देख रहा था। अब मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि आप बात करते करते आप भी वही जयपुर देख रहे थे। जी। वो जयपुर और आज का जयपुर, हम कितना पीछे छूट गए। बिल्कुल, आप देखेंगे हर जगह बहुत गंदे तरीके से बैनर लगाए जा रहे हैं, भीड़ की समस्या खूब है। सवाई जयसिंह जी ने 3 लाख लोगों को बसाने के हिसाब से जयपुर शहर बसाया था। आज हमारे 40 लाख से भी ज़्यादा जयपुर में लोग हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, आप देखिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, बारिश जो नया जयपुर बाजार में पानी निकासी की प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने जयपुर से सीख कर की जा सकती थी। ऊपर रेजिडेंस है, नीचे आपने शॉपिंग मॉल खोल दिए गए, आपका समय बच रहा है, आपका एनर्जी बच रही है। तो सभी कुछ एक ही जगह पर उन्होंने कोशिश की थी। फिर बरामदे, खूबसूरती है कि सर्दी गर्मी बारिश में बरामदे बना दिए गए। वो मान सिंह जी सेकंड के टाइम में बने थे, लेकिन ये एक सुंदर जयपुर की व्यवस्था थी। चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, खुला था, और हवा महल से ऊपर कोशिश ये की गई कि कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। इसलिए आपने देखो उसमें उस समय की बिल्डिंग की एकरूपता है, उसको ध्वस्त कर दिया गया और चारों बहुमंजिल बना दी गई, गगनचुंबी बिल्डिंगें बन गई जो हेरिटेज को खा रही हैं, उनका सत्यानाश कर रही हैं। लेकिन आधुनिक जयपुर है, लोगों की अपनी सोच है और उनको भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पुराने जयपुर से कुछ शिक्षा लेकर के जो नए प्लानिंग करें तो वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साहब, ये आप सुन रहे थे जयपुर का इतिहास, यूं ही नहीं बस गया, और यूं ही नहीं इसको, इस शहर को जो है वो पिंक सिटी का नाम मिल गया। जयपुर मात्र 5 साल के अंदर एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ में बसाया गया। इतना खूबसूरत शहर जो बसा, उसके ऊपर आज जो व्याख्यान कर रहे थे रामू रामदेव, उन तक ने ये कह दिया कि हम बहुत पीछे छूट गए। जयपुर 298 साल का आज हुआ है, स्थापना दिवस है। जयपुर वासियों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस खूबसूरत विरासत को संभाल के रखें, क्योंकि ये विरासत हमारी नहीं है। जैसे सवाई जयसिंह जी ये विरासत आपको और हमको देके चले गए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये विरासत हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाएं। रामू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनकी एक बेहतरीन फोटोज की प्रदर्शनी लगने वाली है, एक झलक तो दिखा जाओ। जयपुर के मास्टर फोटोग्राफर हैं, उनकी हम प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। भागीरथ जी हैं, संतोष जी हैं, और महेंद्र जी हैं। सर, ये क्या है जयपुर का, ये कौन सा हिस्सा है? ये आप इसको गौर से देखो, आप बताओ यहाँ क्या लगा हुआ है। सर, क्या और ये है सर? एक गलता जी का स्वरूप है। ओहो, गलता जी पूरे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। हाँ। ये जनाना कुंड, ये मर्दाना कुंड, ये जनाना कुंड, हाँ। ये पूरा गलता जी का विहंगम दृश्य है। और ये है इनका महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र जी ने खींचा, महेंद्र जी कमाल कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू होंगे इनके किस तरह से प्लान किया होगा, किस तरह से पूरे एक क्लिक में एक फोटो। मैं चित्रकार हूँ और बहुत सारे इतिहासकार भी हैं, लेकिन एक फोटो 1000 शब्दों की कहानी अकेला बयां करता है। और उससे ज्यादा बड़ी कहानी बयां कर रहा है ये कि बनाया कैसे गया, बनाया कैसे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हम उनको नमन करते हैं सवाई जयसिंह जी को। आपका आमिर, बिल्कुल, ये आमिर का दृश्य हो गया आपका। ये देखिए आप, ये है, ये भागीरथ जी की बनाई हुई है फोटो, पूरा खींचा हुआ। और आप देखिए कि कहाँ से लाइट आएगी, इनको घंटों वेट करना पड़ता है कि परफेक्ट फोटो बनेगी तभी ही वो क्लिक करते हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर इनकी फोटोज हैं। और आप देखेंगे ये जैसे विदेशी पावड़े, आपने एक जिक्र और किया था हवा महल। हवा महल सिर्फ 6 इंच दीवार पे बना हुआ है और बिना नींव के बना हुआ है।
ये अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये हवा महल बिना नींव के ही बना है। सर आज मकान नहीं टिक पाता 2 मंजिल का। ये देखिए आप, और भगवान कृष्ण के मुकुट को ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। ये। और विदेशी पाहुणों की सबसे पहली पसंद है हवा में हवा महल। आपकी हमारी भी है सर। हमारी बिल्कुल गौरव- बिल्कुल, हम गौरव हम है। हमारे बिल्कुल हमारे लिए गौरव है। देखिए साहब, जयपुर जो है वो आपके और हमारे लिए गौरव है, और वास्तव में बनाने वालों ने अपनी जान निकाल के इसके अंदर रख दी थी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको संभाल के रखें, और एक बार हम गौर जरूर करें कि हम जब इसको बिगाड़ रहे हैं तो हम केवल जयपुर नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी की जो विरासत है उसको बिगाड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, और हम मजाक उड़ा रहे हैं उन हमारे पुराने पूर्वजों का जिन्होंने अपना दिल और जान लगा के इस शहर को बसाया। रामू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपने मुझे मौका दिया जयपुर के बारे में बताने के लिए। चलिए साहब, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।